खोजकर्ता कौन थे? तो खोज इनका किया था लुवेनहाक ने। लुवेनहाक नामक वैज्ञानिक ने किया था। लुवेनहाक नामक वैज्ञानिक ने किया था। लुवेनहाक नामक वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने किया था। और इन्हीं को कहते हैं जीवित कोशिका, लिविंग सेल, यानी जीवित कोशिका। जीवित, कभी कभी पूछा जीवित कोशिका भी खोज कौन किया था? तो लुवेनहाक ने ही किया था। आरबीसी का और किस नाम से जाना जाता है? तो आरबीसी का एक और भी नाम है। क्या नाम है दोस्त? एरिथ्रोसाइट। इसे एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम क्या है दोस्त? हीमोपोइसिस। ये नाम है इनके, ये नाम, ए भी नाम है, ए भी नाम है, आरबीसी के नाम है, आरबीसी के नाम। तो आरबीसी का एक और नाम है, आरबीसी का एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं? हीमोपोइसिस भी बोलते हैं इसको। एरिथ्रोसाइट और हीमोपोइसिस भी। जीवन काल जो इसका होता है दोस्त, वह 100 से 120 दिन का होता है। 100 से 120 दिन का होता है। कहीं कहीं आपको सिर्फ ओनली 120 दिन दिया होता है, या 118 दिन या फिर 100 से 120 दिन दिया रहेगा, तो उसे घबराने का नहीं। 100 से 120 दिन तक ही आरबीसी जीवित रहता है। अच्छा, तो इसकी मृत्यु कहाँ होती है दोस्त? इसकी जो मृत्यु होती है ये कहाँ होती है? प्लीहा में होता है। प्लीहा, स्प्लीन कहाँ होती है दोस्त? स्प्लीन, प्लीहा में होती है। जब इसकी मृत्यु हो रही है तो इसका जन्म भी हुआ होगा। तो यानी ये बनता कहाँ है? यानी इसका जन्म कहाँ होता है? तो इसका जन्म तो मृत्यु यहाँ होती है प्लीहा में, और इसका जन्म देखते हैं दोस्त कहाँ होता है? आरबीसी का जो जन्म होता है, कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? जन्म अस्थि मज्जा में होता है। तो हमने यहाँ से पढ़ा कि ब्लड क्या है, यानी ब्लड किससे मिलकर बना है? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। ब्लड किसका निर्माण होता है? आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स से मिलकर बना होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। इसके खोज करता कौन थे? तो लुवेनहाक किए थे। और लुवेनहाक कोई लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका की खोज भी इन्होंने ही किया था। कौन? लुवेनहाक ने किया था। अब आते हैं आरबीसी को और भी नाम से जाना जाता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी का एक और भी नाम है हीमोपोइसिस भी नाम है। और जीवन काल यह कितने समय तक इसका जीवन काल रहता है? तो 100 से 120 दिन तक इसका जीवन काल रहता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है दोस्त? तो इसकी मृत्यु होती है प्लीहा में, स्प्लीन में होती है इसकी मृत्यु। अब आती है बात कि इसका जन्म तब कहाँ होता है, यानी बनता कहाँ है? तो बनता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पे बनता है दोस्त? अस्थि मज्जा में। अब ये पूछता है पूछेगा कि 1 ml ब्लड में आरबीसी की मात्रा, तो 1 ml ब्लड में आरबीसी की यानी लाल रक्त कणिकाओं की जो मात्रा होती है दोस्तों, वो मिलियन में होती है। क्या होती है? मिलियंस में। ये मात्रा मिलियन में होती है, मिलियन में, मतलब 10⁶ मिलियन, यानी 10⁶ यही तो मिलियन है, मिलियन में होती है, मिलियन में होती है। अब पूछता है कि आप तब बताइए 1 ml ब्लड में WBC की मात्रा कितनी होती है? WBC की मात्रा कितनी होती है? तो 1 ml ब्लड में
जो WBC की मात्रा होती है वह 8 से 10,000 होती है। 8 से कितना होती है दोस्त? 10,000 होती है। तो 1 ml ब्लड में WBC की मात्रा 8 से 10,000 होती है। अब इसके बाद 1 ml ब्लड में पूछेगा प्लेटलेट्स की मात्रा। प्लेटलेट्स की मात्रा कितनी होती है? प्लेटलेट्स की मात्रा कितनी होती है? तो 1 ml ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा दोस्त होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख। कितना होता है दोस्त? तो 1.5 लाख से 4.5 लाख। अब ये पूछ भी देता है कि बताइए RBC, WBC और प्लेटलेट्स का रेशियो कितना होता है। RBC, WBC का के जो हैं इनका जो किसी भी ब्लड में इनका रेशियो कितना होता है। तो रेशियो कभी भी अनुपात पूछता है। RBC, WBC और प्लेटलेट्स का ये रेशियो पूछ देता है। अनुपात बताइए, अनुपात बताइए। तो दोस्त इनका जो अनुपात होता है 600:1 प्लेटलेट्स कितना होता है? 40 होता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? अच्छा, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? लाल होने का कारण क्या है दोस्त? उसमें एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसका वो हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होता है। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिससे हमारे ब्लड क्या होता है? जिससे हमारा ब्लड का रंग लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग क्या होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? लेकिन आप देखिए हीमोग्लोबिन का रंग जबकि हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है दोस्त? बैंगनी होता है। जबकि हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। अच्छा, अब हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है तो इसके कार्य भी होंगे। कार्य इसका है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। तो इससे हमारा क्या होता है? ये कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। मतलब ऑक्सीजन को हर एक शरीर के अंगों तक पहुंचाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। आरबीसी में केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में क्या? आरबीसी में केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो क्या है दोस्त? आरबीसी में न तो केंद्रक पाया जाता है और न ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जबकि स्तनधारियों में कुछ स्तनधारियों में जबकि कुछ स्तनधारियों में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है।
जैसे दोस्त हमारा क्या हो गया, ऊँट हो गया, ऊँट, लामा हो गया, हाँ ऊँट लामा, कंगारू हो गया, etc। इन सब में क्या होता है, इन सब में केंद्रक पाया जाता है ऊँट, लामा और कंगारू में। स्तनधारियों का मतलब क्या है, जो अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, जो अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं।